बोकारो स्टील सिटी के लिए आज गर्व, सम्मान और खुशी का दिन है। देश की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों की परवाह किए बिना आतंकवादियों से लोहा लेने वाले सीआरपीएफ जवान सद्दाम हुसैन को देश के प्रतिष्ठित वीरता पुरस्कार शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों ये सम्मान मिलने के बाद पूरे बोकारो में खुशी की लहर है। उनके घर पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है और हर कोई अपने शहर के इस वीर सपूत पर गर्व महसूस कर रहा है। देखिए साहस, समर्पण और देशभक्ति की ये प्रेरणादायक कहानी। युक्त 2 विदेशी आतंकवादियों की मौजूदगी की विशेष सूचना मिली। सिपाही जीडी सद्दाम हुसैन तय योजना अनुसार तलाशी अभियान का हिस्सा थे और उन्होंने प्रतिकूल परिस्थिति में लक्ष्य क्षेत्र में रणनीतिक रूप से मोर्चा संभाला और अत्याधुनिक असॉल्ट राइफल से युक्त आतंकवादियों की अंधाधुंध गोलीबारी के बावजूद असाधारण धैर्य के साथ अपने मोर्चे पे डटे रहे और बड़ी सटीकता के साथ अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर राउंड फायर करके लक्ष्य को बर्बाद किया। इस असाधारण वीरता एवं अदम्य साहस के लिए सिपाही जीडी सद्दाम हुसैन को शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है। सिपाही जीडी सद्दाम हुसैन। सहायक कमांडेंट विपिन विल्सन, 20वीं बटालियन सीआरपीएफ। बोकारो के कैंप 2 निवासी मोहम्मद राशिद के पुत्र सद्दाम हुसैन वर्तमान में सीआरपीएफ में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा जिले में आतंकवाद विरोधी अभियान के दौरान असाधारण साहस और वीरता का परिचय दिया। इसी बहादुरी के लिए उन्हें देश के सर्वोच्च शांति कालीन वीरता सम्मानों में शामिल शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। जानकारी के अनुसार 5 नवंबर 2024 को सुरक्षा एजेंसियों को सूचना मिली थी कि 2 विदेशी आतंकवादी एक मकान में छुपे हुए हैं। सूचना के बाद सीआरपीएफ, असम राइफल्स और जम्मू कश्मीर पुलिस की संयुक्त टीम ने इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया। ऑपरेशन के दौरान आतंकवादी एक मकान में छुपे हुए थे और उन तक पहुंचना बेहद चुनौतीपूर्ण था। ऐसे कठिन हालात में भी जवान सद्दाम हुसैन पीछे नहीं हटे। मुठभेड़ के दौरान सद्दाम हुसैन ने अपनी जान की परवाह किए बिना बेहद नजदीक जाकर आतंकवादियों के ठिकानों को निशाना बनाया। बताया जाता है कि उन्होंने करीब 25 मीटर की दूरी से अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर के जरिए सटीक प्रहार किया। इस कार्रवाई में एक आतंकवादी गंभीर रूप से घायल हुआ और बाद में मारा गया। उनकी इस बहादुरी ने पूरे ऑपरेशन को सफलता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये हम बांदीपुरा 3rd बटालियन स्पेशल टास्क टीम 20 फोर्सेस से जो सीआरपीएफ की बांदीपुरा में स्थित है। हमारे सीओ साहब श्री विमल पवार सर ने उन्हें सूचना मिली कि फॉरेन के कुछ टेररिस्ट जो कि हमारे एरिया के अंदर घुस चुके थे और उसी नुकसान से बचने के लिए जैसे हमें जानकारी मिली, हम अपने टीम के साथ वहां गए और जाने के बाद वो ऑपरेशन को सक्सेस किए और 25 मीटर की दूरी में ही आतंकवादी को मार के गिराए। कौन था वो आतंकवादी? वो आतंकवादी जो था वो बाहर का था, एफटी था, फॉरेन टेररिस्ट। पहले वो हमारे साथ गोलीबारी काफी देर तक चली, कम से कम 2 दिन की लड़ाई चली और उसको फिर मार गिराया गया। इसमें हमारी बहुत सारी टीमें थी, जिसमें मार्कोस, पैरा, आरआर, आर्मी, असम राइफल्स। मकसद तो उनका नुकसान पहुंचाना होता है। वो बाहर के टेररिस्ट होते हैं जिन्हें हम आतंकवादी बोलते हैं। वो हमारे देश को नुकसान पहुंचाने के फिराक से अंदर घुसे थे, जिसको हमने 5 नवंबर 2024 को न्यूट्रलाइज किया। मेरे दिमाग में जो हमारे हिंदुस्तान के अंदर अगर अच्छे फिराक से आए तो ठीक है, अगर गलत फिराक से आए तो हमें मारने का यही है। चूटावाड़ी केटसन जो कि बांदीपुरा में पड़ता है, वो घने जंगलों के बीच। राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सद्दाम हुसैन को शौर्य चक्र प्रदान किया। सम्मान मिलने के बाद उनके परिवार और पूरे मोहल्ले में खुशी का माहौल है। लोग इसे सिर्फ सद्दाम हुसैन की उपलब्धि नहीं बल्कि पूरे बोकारो और झारखंड का सम्मान बता रहे हैं।
सद्दाम हुसैन की सफलता और वीरता की कहानी युवाओं के लिए प्रेरणा बन गई है। उनके परिवार का कहना है कि बचपन से ही उनमें देश सेवा का जज्बा था और आज उनकी मेहनत तथा समर्पण का परिणाम पूरे देश के सामने है। बहुत घबराहट तो होता है, लेकिन अच्छा भी लगता है कि देश का रक्षा कर रहे हैं। यही कहेंगे कि थोड़ा डर तो लगता है, लेकिन अच्छा भी लगता है कि देश की रक्षा और सेवा के लिए मेरे पति वहाँ पे है। दुआ करती हूँ, नमाज पढ़ती हूँ कि उनके लंबी उम्र के लिए ठीक ठाक रहे। आपका एक बेटा भी है, क्या चाहेंगे कि वो भी फौज में जाए? जी चाहेंगे वो भी फौज में जाए, घूमने का, खाने पीने का, अच्छे खिलाए, घूमे, अच्छे से रहे। मिलने का वो अलग ही एक्साइटमेंट होता है। बेटा को जो ये अवार्ड मिला है तो हमारे ही लिए नहीं गौरव की बात है, पूरे झारखंड के जनता के लिए गौरव की बात है, पूरे देश की जनता के लिए गौरव की बात है। और हमारा बेटा सीमा पर है, दुश्मनों को सफाया कर रहा है। इससे बड़ा एक बाप के लिए क्या चाहिए, जो हमारा देश सुरक्षित रहे। कितनी होती है? खुशी तो इतनी होती है जिसका कोई अंदाजा नहीं। दिल खोल के भी कैसे दिखा दूं, इसमें कोई दरवाजा नहीं। जब देश के जवान सीमा और संवेदनशील इलाकों में अपनी जान की बाजी लगाकर देशवासियों की सुरक्षा करते हैं, तब ऐसे सम्मान उनके साहस को नई पहचान देते हैं। बोकारो का ये वीर सपूत आज पूरे झारखंड और देश का गौरव बन गया है। शौर्य चक्र से सम्मानित सद्दाम हुसैन की ये उपलब्धि आने वाली पीढ़ियों को देश सेवा और राष्ट्रभक्ति की प्रेरणा देती है। बोकारो से मुनादी लाइव के लिए नीरज सिंह की रिपोर्ट।